जो मैंने तरीका बताया था पढ़ने का, उसको कौन कौन यूज ले रहे हैं? यूज ले रहे हैं क्या? सही बताना, झूठ मत बोलना है। कितने क्वेश्चन कर रहे हो डेली? कितने क्वेश्चन कर रही है? सही बोल रही है। 60 वाले की शक्ल बहुत अलग हो जाती है। 60 वाले की शक्ल ऐसी हो जाती है, लोग देख के डरने लग जाते हैं। सही बता, 60 कर रही है क्या? सही बोल रही है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे 55 या 60 के 30-40 होते हैं, बहुत गलत बात है। 50-60 के अप्रोक्स होते हैं। 50 60 कर रहा है क्या? पक्की बात है, झूठ तो नहीं बोल रहा है? ठीक है, 60 चेहरे होती है मरे मरे से बोल रहे हो। चलो ठीक है, क्लास के बाद में जो नए आए हैं बच्चे, 2-4 और जुड़े हैं, उनको और बताऊंगा। देखो नेक्स्ट हेडिंग है प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम मूविंग रेफरेंस फ्रेम। क्या है भाई? प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम मूविंग रेफरेंस फ्रेम। रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो यार जब स्टैटिक रेफरेंस फ्रेम में दिक्कत आ रही है तो मूवी में तो बहुत दिक्कत आएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम मूविंग रेफरेंस फ्रेम क्या होती है, पहले तो ये ध्यान दो। ये क्या है? ग्राउंड। क्या है? ग्राउंड। ठीक है, इसमें ये जा रही है कोई कार। ये क्या जा रही है? कोई कार, घोड़ा कह सकते हो, घोड़ा जा रहा है, घोड़ा। और हाँ घोड़े के टायर लगा रखे। घोड़े की खुद की जो स्पीड है वो v है। घोड़ा इधर की ओर कितनी स्पीड से जा रहा है? v स्पीड से जा रहा है। इस पे कोई आदमी बैठा है, इसने इधर की ओर घोड़े पे से भाला फेंका। घोड़े पे से क्या फेंका? भाला। कितनी स्पीड से? u से। वो डायलॉग सुना ना तो कोई मोटिवेशनल सेमिनार में, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों को राणा का वंशज बताते हैं खुद से खड़ा नहीं हुआ जाता उनसे। तो ये एक बंदा है, घोड़े पे जा रहा है, कितनी स्पीड से? u स्पीड से। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। थीटा एंगल। घोड़ा कितनी स्पीड से भाग रहा है? v स्पीड से। भाला कितनी स्पीड से फेंका? u स्पीड से। किस डायरेक्शन में फेंका? जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है। जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, समझ रहे हो किस बात को? जिस डायरेक्शन में घोड़ा भाग रहा है उसी डायरेक्शन में उसने भाला फेंका। अब देखो यहां पर वही सब पॉइंट पूछे जाते हैं। कौन कौन से? मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है? 2u sin थीटा बाई जी। लेकिन यहां पर क्या 2u sin थीटा बाई जी होता है? u sin थीटा को क्या लिख सकते हो? u sin थीटा को क्या लिख सकते हो, बोलो? याद है क्या आपको? शाबाश। मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? 2 होता है क्या ऊपर? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। u साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? uy। uy तो ये uy स्क्वायर हो जाएगा। यस सर कि नो सर? तो ये uy स्क्वायर। शाबाश। फिर उसके बाद में रेंज क्या होता है? 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यस और नो? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इससे क्या फॉर्मूला बनाते थे हम लोग? 2ux uy। 2ux uy बाई जी। यदि कोई भी क्रांतिकारी डायरेक्ट इसी वीडियो लेक्चर को देख रहा हो यूट्यूब पर तो हम उसको बता दो भाई ये वाले जो फॉर्मूले थे इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताए गए हैं। पिछले वाला वीडियो लेक्चर देखे बिना आप लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो डायरेक्ट देखने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। हाँ, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2uy अपॉन जी, h इक्वल टू बाई 2g, r इक्वल टू 2ux uy बाई जी। यही फॉर्मूले होते हैं, बेसिक फॉर्मूले तो यही है। अब इन फॉर्मूलों का यूज हम लोग किसमें करेंगे? इस सिचुएशन में जिसमें जहां से ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है वो खुद भी क्या हो रहा है? चल रहा है। घोड़े पर से फेंका जा रहा है, घोड़ा खुद भाग रहा है। व्हीकल पर से फेंका जा रहा है, व्हीकल खुद चल रहा है। यस और नो? देखो ध्यान देना,
2/g ऐसा का ऐसा, कोई डाउट? 1/2g ऐसा का ऐसा, 2/g ऐसा का ऐसा। एक बात ध्यान देना, इधर यूं फेंका कितनी स्पीड से? u स्पीड से, कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। तो इस u के वही दो कंपोनेंट रहेंगे, u cos थीटा और u sin थीटा। याद है आपको? ये क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? यस और नो? u sin थीटा, u cos थीटा, यस और नो? लेकिन यहां पर क्या होगा, जो ux है ना, ux, उसमें एक वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, यस और नो? कि इस बॉल को जिसको फेंका उसने, उस बॉल के पास में एक वेलोसिटी यहां पर एक्स्ट्रा आ जाएगी। ये वाली तो क्या रहेगी? u sin थीटा ही रहेगी, ये वाली तो u sin थीटा। लेकिन इस वाली वेलोसिटी में जो u cos थीटा होती है, इधर वाली वेलोसिटी, उसमें व्हीकल वाली वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। व्हीकल की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक मिल जाती है। क्या व्हीकल का एक्सीलरेशन भी मिलता है? व्हीकल का एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट को तब तक ही मिलता है जब तक ऑब्जेक्ट व्हीकल के अंदर होता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट व्हीकल के कांटेक्ट से बाहर निकला, निकलते उसको एक्सीलरेशन अब व्हीकल वाला नहीं रह जाता। समझ रहे हो इस बात को? हाँ, व्हीकल वाली वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली उतनी की उतनी मिल जाती है। और व्हीकल, ऑब्जेक्ट व्हीकल से अलग होता है ना, उसके बाद में भी वो वेलोसिटी तो होती ही होती है, कोई एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो बात अलग है। समझ रहे हो इस बात को? तो देखो गौर करना कि इस पे इधर की ओर यूं फेंका गया था, दो कंपोनेंट हो गए, u sin थीटा और u cos थीटा, लेकिन व्हीकल वाली ऑटोमेटिकली और मिल जाएगी। तो प्लस क्या हो जाएगा? v, ये क्या होगा? ux, ये क्या होगा? ui। बस ये डेटा यहाँ पे पुट करने। 2/g ऐसा कैसा, ui कितना है बताओ? u sin थीटा। तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज आया क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज आया क्या? शाबाश। इधर देखो 1/2g तो ऐसा कैसा, ui कितना है बताओ? u sin थीटा। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ui की वैल्यू इधर से उठाई इधर पुट कर दी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर मैक्सिमम हाइट में कोई चेंज आया क्या? पहले भी क्या होती थी? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अभी क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बात आती है रेंज की। 2/g तो ऐसा का ऐसा, ux बोलो, u cos थीटा प्लस v इंटू u sin थीटा। बताओ इसमें चेंज आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या रहेगी? सेम। ये क्या रहेगी? सेम। ये क्या होगी? डिफरेंट। समझ में आया क्या? मतलब हाइट के और टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले वही रह जाते हैं, वही रह जाते हैं जब उसको एक स्टैटिक रेफरेंस फ्रेम से फेंका जाता है। ठीक है, लेकिन चेंज किस में आ जाता है? रेंज। चेंज किस में आ जाता है? रेंज। याद रह जाएगा? पक्की बात है? देखो एक पॉइंट और ध्यान देना, इसी को मैं इधर कॉपी पेस्ट कर रहा हूं एक बार, इसी डायग्राम को कॉपी पेस्ट करा जा रहा है। इसी डायग्राम को क्या कर रहे हैं? कॉपी पेस्ट। आ गया क्या? आ गया जी। सेम डायग्राम में कॉपी पेस्ट कर दिया, इधर से उठा के, इधर से डायग्राम उठाया सारी सिचुएशन और इधर की ओर कॉपी पेस्ट कर लिए। देखो ये तो चलो व्हीकल की डायरेक्शन में जा रहा था, किसकी डायरेक्शन? इसने बाला किधर की ओर फेंका? व्हीकल की डायरेक्शन में इसने फेंका। किधर की ओर फेंका इसने? व्हीकल की डायरेक्शन में। व्हीकल इधर की ओर जा रहा था और इसने इधर की ओर ही बाला फेंक दिया। यदि ये बाला इधर फेंकने की बजाय इधर की ओर फेंक दे, इधर की ओर, यू स्पीड से इधर की ओर कितने एंगल पे फेंक दे? थीटा एंगल पे फेंक दे। अरे समझ में आ रहा है अभी? जो भाला उसने, देखो व्हीकल इधर जा रहा था और इधर की ओर ही भाला फेंक रहा था, अब की बार उसने क्या करा? इसने इधर की ओर, इधर जाते व्हीकल में से इधर की ओर इसने भाला फेंक दिया। बताओ किसमें चेंज आएगा?
ये जो वेलोसिटी है इसमें चेंज आएगा कि नहीं आएगा? इधर तो कितनी थी u sin थीटा और इधर कितनी u cos थीटा, इसमें क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। कैसे? देखो गौर करना, इस u का ये वाला कंपोनेंट तो u sin थीटा ही रहेगा, लेकिन ये वाला कंपोनेंट, एक बार इस v को मैं इधर लिख देता हूं ना, गौर करना, इस वाले जिस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करा जा रहा है उसके पास ये वाला कंपोनेंट तो कितना रह गया? u sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या होएगा? u cos थीटा। यस और नो? और व्हीकल वाली वेलोसिटी कितनी रहेगी बताओ? व्हीकल वाली वेलोसिटी कितनी रहेगी? v। अब देखो गौर करना कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां से फेंका है इसने, यहां से जब ग्राउंड पे यहां पे था तब उसने ये ऑब्जेक्ट फेंका है, समझ रहे हो इस बात को? जब यहां पर था तब फेंका उसने, और जब फेंका उस ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट के पास कितनी वेलोसिटी होगी? 3। एक तो क्या होगी? u sin थीटा, एक क्या होगी? u cos थीटा, और एक व्हीकल वाली वेलोसिटी कितनी? v। अब हो सकता है इस पॉइंट के वो इधर गिरे, हो सकता है इस पॉइंट के उधर गिरे, समझ रहे हो क्या इस बात को? हो सकता है जिस जगह से उसको फेंका उस पॉइंट से वो उधर भी गिर सकता है और इधर भी गिर सकता है, डिपेंड करेगा किन पर? वेलोसिटीज पर। यदि कौन ज्यादा हुआ? u cos थीटा। u cos थीटा ज्यादा हुआ किससे? v से, तो बताओ किधर गिरेगा? उस पॉइंट के उधर गिरेगा। और यदि v ज्यादा हुआ किससे? u cos थीटा से। u cos थीटा से तो किधर गिरेगा? इधर की। क्लियर है भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज आएगा क्या? सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैक्सिमम हाइट में चेंज आएगा? नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना एंगल वगैरह चेक कर लेना आप लोग, समझ रहे हो क्या इस बात को? ठीक है जी। तो ये सेम बात आती है किसकी? रेंज की। तो रेंज के लिए देखो, रेंज में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल रेंज में चेंज आएगा। नेट वेलोसिटी क्या कर देंगे? u cos थीटा माइनस v। समझ में आया क्या? u cos थीटा माइनस v, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो u cos थीटा माइनस v या v माइनस u cos थीटा। समझ तुम गए ही हो। यदि u cos थीटा ज्यादा है तो जिस पॉइंट से फेंका गया था उससे इधर की ओर पड़ेगा, यदि u cos थीटा से v ज्यादा है तो जिस पॉइंट से फेंका गया था उससे उधर की ओर पड़ेगा। बताओ इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे? कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो, आगे बढ़े। ठीक है जी। देखो नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। क्या आता है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। देखो अब तक जो ऑब्जेक्ट फेंका गया वो कहां से फेंका गया? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से फेंका गया और उसी लेवल पे आके वापस गिर गया, जहां से फेंका गया था उसी लेवल पे वापस आके गिरा था। दूसरी सिचुएशन पड़ी, उसमें क्या करा? मूविंग रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जेक्ट को फेंका गया, कार में से फेंका, बस में से फेंका, घोड़े पर से फेंका, ये वाली सिचुएशन हमने पढ़ी।